श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। दूसरों का प्रभाव मेरे मन पर क्यों होता है? लोगों के अंदर ऐसे विचार आते ना सबके अंदर कि दूसरे अगर हमको कुछ कह दे तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर कैसे आ जाता है। तो गुरु हमारे बताते हैं कि ये सबसे बड़ी इंसान की कमजोरी होती है कि दूसरा तुमको खराब कहे और तुम उसको मान लो। जैसे गुरु कहे तुमको कोई कहे नालायक तो तुम उसको नालायक मान लेते हो। नालायक क्या तुम हो? गुरु के बच्चे कहीं नालायक हो सकते हैं, लेकिन मान बैठते हो। इसी के कारण ही दुखी होते हो कि उन्होंने ऐसे कहा। उन्होंने कहा, उनका अपना मन है, जैसे उनके शब्द हैं, जैसे उनके अंदर भाव है वैसा उन्होंने बोला है। लेकिन हमारे अंदर कोई नालायकी नहीं। मैं तो लायक बच्चा हूँ अपने गुरु का। ना हटा दो तो लायक हो। लायक अपने गुरु के बच्चे हैं, तभी तो हम गुरु की शरण में आए हैं, तभी तो हमारा गुरु के संपर्क हुआ है, तभी गुरु ने अपने दरबार में हमको बुलाया है। तो इसलिए हमारी ये सबसे बड़ी कमजोरी है कि दूसरे का कहना हमारे ऊपर प्रभाव डाले। देखो संतों को कितना सब कहते रहते हैं, लेकिन संत किसी की सुनते नहीं हैं। वो अपने भगवान की भक्ति में बढ़िया रत रहते। जितने भी संत हुए हैं क्या उनको किसी ने कहा नहीं कुछ भी? सब ने कुछ ना कुछ कहा, कहीं कैसा कहीं अच्छा कहा, जिसको अच्छा लगा उसको अच्छा कहा, जिसको बुरा कहा लगा उसको बुरा कहा। उसकी अपनी मति है। जैसे गुरु दृष्टांत बताते हैं कि एक आदमी था गांव में, तो उसका लड़का बहुत होशियार था, बहुत होशियार था, काम वाम करता था। एक बार किसी कारणवश बेचारे के उसके दोनों पैर कट गए, कोई पहाड़ी आड़ी से या कहीं ट्रेन पटरी से कहीं पर भी वो गिर गया नीचे, तो उसके पैर दोनों कट गए। अब गांव के लोग सब देखने आए, सब कहे हाँ तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बेकार हो गया, खराब हो गया, क्या होगा तुम्हारा? कौन तुम्हें बुढ़ापे में पानी देगा? कौन तुम्हारा साथी बनेगा? क्या करोगे तुम? तुम्हारी तो जिंदगी ही खराब हो गई। तुम्हारा कैसे इसकी शादी होगी, कैसे क्या होगा, कैसे इसका निपटेगा? ऐसे करके जो मिलने आए तो देखने के लिए, लेकिन उनको दुखी करके चला जाए, परेशान करके चला जाए। बड़ा ही परेशान थे बेचारे। क्या करते, धीरे धीरे लड़के को यही जैसे नारायण सेवा संस्थान वगैरह ऐसे जा करके उन्होंने दोनों पैर बच्चे के अपने प्लास्टिक के लगवा दिए। अब बैसाखी को पकड़ के धीरे धीरे चलने लगा। फिर उसको एक दुकान खुलवा दी। दुकान पर वो बैठने लगा, बढ़िया उसकी रोजी रोटी चलने लगी। थोड़े दिन बाद क्या हुआ भाई, सब लोग जो है गांव वाले कह कह के थक गए थे, तो शांत हो गए थे। एक बार क्या हुआ भाई, ये युद्ध छिड़ा तो सब जो देश में ऐलान किया गया, किसी के भी जवान बेटे हो उनको बिना ना उसके भर्ती के ही ऐसे ही लेकर के आओ। उनको सबको जवानों को भेजा जाएगा लड़ने के लिए। देश को बहुत जवानों की आवश्यकता है। ऐसे करके भाई उन्होंने गांव में सबको पुलिस वालों को भेजा, जिसके भी बेटे बड़े हों, जवान हो, 16 साल से ऊपर, उसको वो लेकर के चले जाएं, कहे जाओ इनको लड़ाई पे भेजना। ऐसे करके गांव के सारे लड़कों को लगभग वो लेकर के चले गए। अब सब लोग इनके पास आए और रोए, कहें देखो हाय तुम तो बड़े अच्छे हो, आए तुम्हारी तो भाग्य बड़ी अच्छी, कम से कम तुम्हारा लड़का तुम्हारे सामने तो है। इसके पैर गिर गए तो बहुत अच्छा, नहीं तो इनको भी वो लोग पकड़ ले जाते पुलिस वाले। अब इसको भी लड़ाई में जाना पड़ता, पता नहीं बचता कि नहीं बचता, सब इसके पीछे सब छूट जाता। और तुम्हारे ऊपर तो भगवान की बड़ी कृपा है, तो देखो तुम्हारा लड़का तुम्हारे आंखों के सामने भी है, बढ़िया कमा रहा, बढ़िया खा रहा है, आराम से इसकी शादी भी जिस तरह से हो जाएगी, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। वही लोग जो लोग कल कह रहे थे कि देखो तुम्हारे तो बड़ी भाग खराब थी, आज करे बड़ी अच्छी। ऐसे ही दुनिया, संतों को भला बुरा कहना दुनिया की पुरानी आदत है। एक मन का के सब मोती हैं, गुरु ज्ञान से अब ये जान मिला। मन एक ही मन का, माने एक ही जो मोती जो होते हैं, एक माला के सब मोती हैं। मन का माने एक धागा में तरह तरह के मोती पोए जाते, लेकिन डोर तो एक परमात्मा की रहती, माने प्रेम धागा की रहती। और धागा कौन है? भगवान। भगवान से सब जुड़े हुए हैं, उनको अभी मालूम नहीं, समझ नहीं, इसलिए वो ऐसे कह रहे हैं। जब उनको समझ आएगी तो कहना सुनना सब भूल जाएंगे। तरह तरह से देखो बताया भी जाता। दादा भगवान कहते थे जिन तुम हमको जान जाओगे तो कुछ कहने का तुम्हें मन ही नहीं करेगा। अपने आप तुम्हारे अंदर आदर सम्मान तुम्हारे अंदर अपने आप ही पैदा हो जाएगा। तो इसलिए बता रहे कि तुम दूसरों की बातों में परेशान ना हो, मन पर अपने ना लगाओ, मन को ऐसे जीत के बैठो। उसने कहा तो क्या हुआ, हम ऐसे थोड़ी हैं।
हम तो अपने गुरु के लायक बच्चे हैं, गुरु ने हमको तो गोद लिया हुआ है। और गुरु कहते भी हैं कि जो हमारे जो बच्चे हैं, जितने भी गुरु के प्यारे हैं, सबको हमने गोद लिया है। गोद लेने वाले को क्या होता है, अपनी उसके पास कुछ नहीं होता, वो सब गुरु गोद लेता, वो सब इंतजाम करता। ऐसे हम अपना सब कुछ गुरु को अर्पण कर दे, हम गुरु के गोद के बच्चे बने, तो गुरु मेरी सारी निगरानी करेगा, हर बात से हमको गुरु बचाएगा। एक दूसरे के कहने की आदत भी हमको कतई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम उधर ध्यान ही नहीं देंगे। हम अपनी अपनी मस्ती में इतना मस्त हो जाएं, अपनी भगवान की भक्ति में इतना रत हो जाएं कि हमको कुछ याद न रहे। खुद ही को जब भुला दे तो खुदा में इतना हम खो जाएं, कोई क्या कहता, कैसे कहता, इसका हमको कोई विचार न रखे। ध्यान से देखो, जब दुखी होते हो तब कौन सा तुम्हारे अंदर दोष प्रबल हो रहा है, क्योंकि दुख अपने ही दोष से होता है। तुम दोषी किसी को दोष किसी ने तुम्हारे में देखा और तुमने उसको मान लिया, किसने हमको ऐसे कहा है, तो तुम्हारे अंदर वही, गुरु कहते वही दोष तुमको लग जाता है। और वही मान लो, उसकी अपनी समझ है, उसने जो भी बताया उसकी अपनी समझ है। हमारे लिए तो वो भगवान है, हमारे लिए तो वो परमात्मा है, तो तुम उसे दोष से भी न्यारे हो जाओ। अपने को इतना स्तंद चिकना बना लो कि जो ऊपर गिरे तो फिसल जाए, आघात का प्रभाव ही ना हो। कहते इतना अपना चिकना बना लो अपने को, जैसे भगवान ने बताया कि मक्खन में अगर कोई बाल गिर जाए तो उसको खींच कर निकाल लो तो उसमें कोई निशान नहीं रहता। ऐसे ही बताया कि जो संत का हृदय कैसे होता है, नवनीत संभाला। नवनीत माने मक्खन, बिल्कुल नया नया निकला हुआ मक्खन जो होता है, तो उसके कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबको वो दुआ लिए दुआ करता है, सबके अंदर भावना करता है कि सबका विचार बदल रहा है, सबका भाव अच्छा हो जाए, सब भगवान के प्यारे बने, उसका फर्क ना पड़ करके उसके लिए तुमको अच्छी बात निकले। यही गुरु का ज्ञान है। गुरु कहते हैं अभी उसको समझ नहीं, इसलिए वो कुछ कह रहा है, लेकिन तुम इसको बुला दो और मन में ये सोच लो कि भगवान इसकी बुद्धि सही करो, अपना आधार इसको दे दो प्रभु, ये तुम्हारी शरण में आ जाए तो कितना इसका जीवन आनंद में खो जाए, कितना इसका मन जब बदल जाएगा तो कितना हमको खुशी होगी। जैसे माँ अपने बच्चे के लिए सोचती है, परिवार वाले अपने घर वालों के लिए सोचते हैं कि इनको खूब उन्नति का रास्ता मिले, अच्छा है समझ मिले, इनको सत्संग भजन में जाए तो अच्छे इनके अंदर विचार आए। तो इसलिए बता रहे भगवान कि हमारा ऐसे ही पूरा घर ही हमारे अपना है। जो हम 2-4 लोगों के लिए सोचते वही हम संसार भरे के लिए सोचना शुरू करें। यही गुरु का ज्ञान है, जो बार बार दोहराया जाता है। वही अभ्यास इतना सहज हो जाता है कि मन उसी में मय हो जाता है। बार बार उसी बात को तुम याद करते हो, बार बार किसी से बातें करते हो, बताते हो कि उन्होंने ऐसे कहा था, ऐसा उन्होंने बताया था, ऐसा हुआ था, तो बातें दोहराते दोहराते तुम्हारे मन को बिल्कुल पक्का करा देती, फिर वो उतरती नहीं है। लेकिन गुरु माए रोज सिखाते हैं कि भूल जा कुली जमाना भूल जाओ। क्या हुआ, कैसे हुआ, तुमको कुछ भी याद नहीं, जो भी हुआ वो कल हुआ, आज तो कुछ भी याद नहीं, आज कोई फरियाद नहीं। ऐसे अपने मन को निश्चय करके परमात्मा में लगा करके बैठो कि सबके अंदर एक परमात्मा है, एक परमात्मा के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं। और किसी ने अगर कहा भी तो चमड़ी देख करके कहा, या किसी ने कहा तो मनमुख होकर के कहा है, हमको इसके कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी भगवान की मस्ती में उतना ही ओतप्रोत रहो। मीरा को देखो, उनकी अपनी सास कहती थी, सास कहे कुल नासिन मीरा लगे गले में फांसी रे। और बन के दीवानी मीरा ने संसार से नाता तोड़ दिया, चांदी की दीवार तोड़ दी, मीरा ने घर छोड़ दिया। उसने अपना विचार नहीं खराब किया, बदला नहीं, बल्कि उन्हीं लोगों का साथ छोड़ दिया। और हमारे गुरु तो इतने महान है, वो तो साथ छोड़ने को भी नहीं कहते। भगवान ने कहा तुम ऐसे अपने बन जाओ कि जैसे चंदन का पेड़ होता है, इतनी ठंडक उसमें रहती है कि चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे राहत भुजंग। सांप उसमें लिपटे रहते हैं लेकिन चंदन की ठंडक वो ले जाते, लेकिन चंदन उनसे कभी भी गर्माहट नहीं लेता। ऐसे हमको भी अपनी मन बुद्धि बनानी चाहिए, अपना विचार बनाना चाहिए गुरु की शरण में रह करके कि गुरु को हमारे देखो कोई खराब कहे तो उनके कोई फर्क पड़ता है। गुरु को हमारे कुछ भी कोई कहे तो उनसे क्या उनका लेना देना। वो कहते हैं चलो उनको गुस्सा आ गई होगी तभी ऐसे बोल दिया, नहीं समझ होगी तभी बोल दिया, कोई बात नहीं, ये माफ करने वाला तो बड़ा होता। गुरु तो ये भी नहीं कहते माफ क्या करना, उन्होंने गलती की ही नहीं,
क्योंकि वो उनका स्वभाव है, संस्कार, अपनी आदत है। साथ संगत में गए होते तो उनके अंदर भी ऐसे समझ आई होती कि हमको सबको क्या देखना है, परमात्मा स्वरूप। मन में भरी हुई मूर्ति जब प्रेम में ठहर जाती है तब प्रेम उसी मूर्ति में हो जाता है। यही सच्चा दर्शन है। जो गुरु हमको क्या कहते हैं, मन में अपनी मूर्ति परमात्मा की बसा लो, अब वही मूर्ति हर जगह पर उसी का दीदार करो, एक परमात्मा का ही देखो। अब वही मूर्ति जो है मूर्तिमय हो जाती, माने इतनी विशाल हो जाती है कि हर जगह वही जब नजर आती है तो कहते हैं यही सच्चा दर्शन है। ये दर्शन नहीं है कहीं हम गए और थोड़ा सा कुछ देख लिया, उसके बाद आकर के उसको हम भूल गए। वो गुरु कहते जो देखा वो सदैव तुम्हारे हृदय में बसा रहे, उसके गुण, उसके स्वभाव, उसके आचरण सब तुम्हारे अंदर विद्यमान रहे, तभी तुमको गुरु कहते बताते हैं कि जौन है तभी तुम्हारा सच्चा दर्शन है। सच्चा दर्शन, पक्का दर्शन तभी होगा जब तुम्हारा हमेशा भगवान से भाव जुड़ा रहेगा। परमात्मा के अलावा दूसरा और कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। वो कहते हैं तो कहने दो, कोई बात नहीं, तुम भगवान देखो तो कोई न कोई दिन उनके अंदर भी विचार बदलेगा और शुद्धता जरूर आएगी। भगवान कहते हैं, क्योंकि भगवान का ये वचन है कि तुम अगर शुद्ध भाव बनाते हो तो कोई न कोई दिन तुम दूसरे पर भी इसका प्रभाव पड़ता जरूर है। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें।